ये साक्षात् गुरुदेव प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम नमः परमहंसार सास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम ननामतम्। कंठे यस्य विराजते हिगरलं गंगाजलं मस्तके वामांके गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती। नंदी स्कंद गणाधिराज सहितं श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरो दया सदा मंगलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावे पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचन शंभुर्भगवान् बादरायण। शारदा शारदां भोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जड़ चेतन जगजीव जत सकल राममय जानि बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पावि। आइए पहले मिलके हम एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। हे नाथ दयालु बस इतनी दया कर दो। दयालु हो बस इतनी दया कर दो। आया मैं शरण तेरी भक्ति के भाव भर दो। आया मैं शरण तेरी भक्ति के भाव कर दो। हे नाथ दयालु बस इतनी दया कर दो। हे नाथ दयालु बस इतनी दया कर दो। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा। वो तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा।
मन का दर्पण मेरा, मेरा मन का दर्पण मेरा, हो रहे साफ नहीं धुंधला, मन का दर्पण मेरा, यह साफ नहीं धुंधला, मन का दर्पण मेरा, हर समय तुझे देखो मेरे देव यही वर दो, हर समय तुझे देखो मेरे देव यही वर दो, हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, हे नाथ दया कीजो, बस इतनी बात दो। आया मैं शरण तेरे, भक्ति के भाव भर दो, आया हूँ शरण तेरे, भक्ति के भाव कर दो। सदियों से मैं भटक रहा, दूर तुमसे सदियों से भटक में रहा, हो करके दूर तुझसे सदियों से मैं भटक रहा, तुमसे सदियों से नहीं पार न कर पाया, अभी भंवर में अटक रहा, नहीं पार न कर पाया, अभी भंवर में अटक रहा, हो जाऊं पार भव से, शक्ति जगदीश्वर को, भव से नहीं कर दो, नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, मरता और जीता हूँ, जी करके मरता हूँ, मरता और जीता हूँ, जी करके मरता हूँ, 9 मास गर्भ की कैद जाने से मैं डरता हूँ, 9 मास गर्भ की कैद जाने से मैं डरता हूँ, बंधन से छूट जाऊं, कुछ और नजर कर दो, बंधन से छूट जाऊं, कोई और नजर कर दो, नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो,
जग के सो कोर संतापों से, हो जहाँ अलग जग से सो कोर संतापों से। कर मखले बचा मुझको दूर गुण और पापों से, कर मखले बचा मुझको दूर गुण और पापों से। गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर स्वर दो, गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर स्वर दो। हे नाथ दयालु बस इतनी दया कर दो, हे नाथ दयालु बस इतनी दया कर दो। आया मैं चरण तेरे भक्ति के भाव कर दो, आया मैं शरण तेरी भक्ति से भाव कर दो। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। देखिए, भागवत महापुराण के माध्यम से सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हम भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान के भक्त हैं, वो भी भागवती हैं, तो उनका चरित्र भी भगवान का ही चरित्र है एक तरह से, और भगवान को तो वो विशेष रूप से प्रिय है। तो इस प्रकार से हमें इनका श्रवण करें। कल हमने देखा कि जब जीव का जो तमोगुण है, रजोगुण है और सतोगुण है वो धुल जाता है, तो सत्व गुण की वृद्धि से शुद्ध सत्व की प्राप्ति होती है, तो उसका प्रसन्न हो जाता है मन। और जब मन प्रसन्न हो जाता है तो चित्त प्रसन्न होने से प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यावतिष्ठते। जब मन प्रसन्न हो जाता है, सभी प्रकार के संग का त्याग कर देता है, तो सत्वात संजायते ज्ञानम, सतो गुण से फिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वो यहीं पर कर्म आदि के सारे झंझटों से मुक्त हो जाता है। अब देखो कि परमात्मा है, उसने ये सृष्टि बनाई, तो हमारे सनातन धर्म की ही एक विशेषता है ये कि परमात्मा सृष्टि को बनाता भी है, और परमात्मा इस सृष्टि को संभालने के लिए स्वयं ही अवतरित होके आता है। कहीं पीर पैगंबर दूसरे आते हैं, पर हमारे यहाँ तो परमात्मा ही अवतार धारण करके आता है, और वो समय समय पर इस सृष्टि की रक्षा करता है, और कभी पूर्ण अवतार लेकर हमें ये भी दिखाता है कि मनुष्य को यहाँ पर कैसे रहना चाहिए, और कभी स्वयं ज्ञान प्रदान करके सन्मार्ग बताता है और कहता है कि इस रास्ते से चलो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो देखो परमात्मा की कितनी अद्भुत कृपा है कि स्वयं ही वो इस धराधाम पर हमारे कल्याण के लिए अवतरित हो जाते हैं। तो इन अवतारों में 24 अवतार बतलाए गए हैं। तो 24 अवतारों में पहला अवतार
कौमार अवतार कहलाता है। जैसे हम पीछे चर्चा भी कर रहे थे कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार जो हैं ये सृष्टि के पहले अवतार हैं। सबसे पहले इनकी सृष्टि हुई। सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक तो मानसिक सृष्टि और एक स्त्री पुरुष के संसर्ग से होने वाली सृष्टि। इसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार पहले मानसिक सृष्टि होती है, तो ये ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। फिर देखा कि धरती है वो तो रसातल में गई हुई है, तो इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर वराह अवतार धारण किया और पृथ्वी का उद्धार किया। इसके बाद तीसरा अवतार देवर्षि नारद का अवतार है और ये भक्ति शास्त्र का प्रचार प्रसार करते हैं। चौथा अवतार नर नारायण भगवान का है, जो संसार की सुरक्षा के लिए बद्रिकाश्रम धाम में तपस्या में सतत लगे रहते हैं। भगवान भी तपस्या करते हैं। देखो, तपस्या के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। पांचवा अवतार कपिल अवतार है, जिसमें प्रहलाद और अलर्क आदि को उन्होंने धर्म की शिक्षा दी। छठा अवतार दत्तात्रेय का अवतार है। कपिल अवतार में भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया और दत्तात्रेय अवतार से अलर्क आदि को शिक्षा प्रदान की। फिर सातवां अवतार है वो यज्ञ अवतार है। भगवान यज्ञ रूप से प्रकट होकर स्वयं को मनवंतर की रक्षा की। आठवां ऋषभ देव का अवतार है। ऋषभ देव का अवतार जिसमें उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म की मर्यादा की शिक्षा दे और स्वयं योगी की जो चर्या है उसे दिखलाया कि योगी को कैसे रहना चाहिए। नौवें में पृथ्वी अवतार धारण करके अर्थी के साथ और इस पृथ्वी को समतल बनाया और इसकी सुरक्षा निश्चित की और इसमें व्यवस्था की। 10वें में मत्स्य अवतार धारण करके राजा मनु के और महर्षियों की सुरक्षा की और उन्हें प्रलय काल में मत्स्य रूप में शिक्षा भी प्रदान की, ज्ञान प्रदान किया। फिर 11वां अवतार है कच्छप अवतार। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो पर्वत है वो नीचे जाने लगा, तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार है। तो धन्वंतरी अवतार में भगवान अमृत कुंभ लेकर, कलश लेकर प्रकट हुए और आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। 13वां अवतार मोहिनी अवतार है। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके असुरों को मोहित किया और वो अमृत असुरों से लेकर देवताओं को पिला दिया। फिर इसके बाद 14वें अवतार में नरसिंह अवतार धारण किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध किया। फिर 15वां अवतार वामन अवतार हुआ। भगवान ने वामन अवतार धारण करके बलि से पृथ्वी का दान लिया और 3 कदम में सब कुछ नाप लिया। 1 कदम से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग और तीसरा धरने के लिए जगह ही नहीं रही। इस तरह से वो लेकर उन्होंने स्वर्गाधिक देवताओं को दे दिया। इसके बाद 16वें में परशुराम अवतार हुआ। भगवान ने दुष्ट क्षत्रिय जो थे उनका निग्रह किया और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया।
इस प्रकार 17वां अवतार है वो व्यास भगवान का अवतार हुआ। व्यास भगवान ने वेदों का विभाजन किया, वेद कठिन हो गए थे, और फिर अपने शिष्य प्रशिष्यों को अलग अलग संगीता है वो पढ़ाई, और इस तरह से वेद का प्रचार किया। इन्होंने महाभारत की रचना की और 18 पुराणों की भी रचना की, जिसमें भागवत पुराण भी है। फिर 18वें अवतार में भगवान राघवेंद्र अवतरित हुए और उन्होंने मनुष्य को किस तरह से संसार में बर्ताव करना चाहिए, प्रभु राघवेंद्र का हर जो आचरण है वो अनुकरणीय है, उसके अनुसार चलना चाहिए, ये बतलाया। और फिर बलराम जी का अवतार हुआ 19वां, वो बल में अधिक थे। और 20वां अवतार है वो श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने भक्तों को, गोपियों को और जो अधिकारी जीव थे उन्हें अपने स्वरूप का दान किया, और गीता आदि के माध्यम से ज्ञान का प्रचार किया, ताकि उनके ज्ञान से जीव का कल्याण हो सके। देखिए, राघवेंद्र प्रभु है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान श्री कृष्ण है वो पुष्टि पुरुषोत्तम है। उनकी लीलाएं हैं वो चिंतन के लिए, विचार के लिए है, अनुकरण करने के लिए नहीं है। उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान धारण करने योग्य है। जैसे गीता जी है, तो गीता जी है वो हमारा जीवन बन जाए, ऐसा ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। फिर 21वां अवतार बुद्ध अवतार है, तो असुरों को मोहित किया, क्योंकि वो हिंसा आदि के द्वारा यज्ञ कर रहे थे, तो उनको वहां से हटाया। और उसके बाद 22वां अवतार कल्कि अवतार है, जो आगे होगा कलयुग के अंत में। और 23वां अवतार है वो हंसा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने हंस रूप धारण करके संकादिक ऋषियों को ज्ञान का उपदेश दिया। और 24वां अवतार हयग्रीव अवतार है। जब सृष्टि का प्रलय हुआ तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद है वो गिर पड़े, तो ऐसे में भगवान ने हयग्रीव रूप धारण करके वेदों की सुरक्षा की। इस प्रकार से 24 अवतार हैं। कहते हैं जो इन अवतारों का स्मरण करता है सायं प्रातः तो दुख ग्रामाद विमुच्यते, वो महान दुखों से मुक्त हो जाता है। 24 अवतार हुए और जन की करी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भये महिमा वर्णन जाय। कि ये 24 अवतार हैं, इनमें कुछ अवतार तो क्या है कि कला अवतार है। कला अवतार का क्या अर्थ होता है कि भगवान किसी विशेष कार्य के लिए आते हैं और वो विशेष कार्य करके चले जाते हैं। पर जो राघवेंद्र प्रभु का अवतार है उसमें भगवान ने इस धरा पर 11,000 वर्षों तक भगवान रहे पृथ्वी पर, और कृष्णावतार में 125 वर्ष तक भगवान पृथ्वी पर रहे। तो इस तरह से ये दोनों अवतार हैं वो पूर्ण अवतार कहने आते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कृष्ण जो है ये भगवान ही है स्वयं। देखो, एक तो जीव होता है और एक परमात्मा होता है, दोनों में क्या अंतर होता है कि हमारा जो शरीर बनता है वो माया के बस में होता है, और ईश्वर जब अपने आप को प्रकट करता है तो वो माया को बस में करके करता है। यानी ईश्वर के माया बस में रहते हैं और जीव है वो माया के बस में रहता है। ये दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार
यहाँ रहते हुए जीव परमात्मा को जानकर, क्योंकि परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। एतद भगवतो रूपम है रूपस्य चिदात्मनः। भगवान का ये जो सब दृष्टि गोचर होता है, जो देखने में आता है, ये रूप रहित भगवान का ही स्वरूप है। परे महदादि भी माया रचितम, ये माया से रचा हुआ जो कुछ हमें दिखाई देता है वो सब भगवान के अंदर ही है, पर माया से है। तो ये माया के द्वारा रचा हुआ स्वरूप है। गो गोचर जह लगी मन जाई, गो गोचर जह लगी मन जाई, तो सब माया जान उठाई, तो सब माया जान उठाई। गो गोचर जह लगी मन जाई, गो गोचर जह लगी मन जाई, सब माया जान उठाई, तो सब माया जान उठाई। कि गो गोचर इंद्रियों से जो कुछ हमें अनुभव होता है